अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के हवाले से कि आपने उसको कैंपस में जाके किस तरह अटेम्प्ट करना है और आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जो लोग सेकंड सेमेस्टर में हैं या उसके बाद हैं उनको तो ये सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनको थोड़ा सा इस हवाले से नॉलेज चाहिए होता है कि वो कंफ्यूज होते हैं कि पेपर किस तरह होता है, घर में होता है, कैंपस में होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये तमाम तफसीलात बताता हूँ। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, शेयर कर दें अपने दूसरे स्टूडेंट के साथ भी, ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुँचती रहें। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अपनी डेट शीट बना लेनी है। डेट शीट के लिए ऑलरेडी एक वीडियो शेयर की गई है, आप उसको देख के डेट शीट बना सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक डेट शीट है जिसको एग्ज़ाम एंट्रेंस स्लिप भी कहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि उसके ऊपर क्या होता है। उससे पहले जो चीज़ें ज़रूरी हैं आपको एग्ज़ाम के साथ एग्ज़ाम में लेके जाने के लिए, वो नंबर 1 पे तो आपकी जो एंट्रेंस स्लिप है, डेट शीट है, ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। उसको प्रिंट करवा लें। प्रिंट करने के लिए आप जहाँ से डेट शीट बनाते हैं वहीं पे ही आप उसको दोबारा से लॉगिन करके प्रिंट निकाल सकते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका CNIC शरारती कार्ड, बेफाम, अगर जिनका नहीं बना हुआ शनाख्ती कार्ड तो वो बेफाम भी साथ ले जा सकते हैं, तो ये ज़रूरी है। स्टूडेंट कार्ड भी होता है जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजा जाता है, तो आपके पते पे यूनिवर्सिटी भेज देती है या कैंपस में आ जाते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये ऊपर वाली 2 चीज़ें तो इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद अगर आपके पास कार्ड अवेलेबल है तो वो भी लाजमी लेके जाएँ। पेंसिल या कोई भी आपके पास पेन वगैरह, कोई बॉल पॉइंट लाजमी होनी चाहिए अटेंडेंस के लिए। और आपने उसको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपने सॉल्व करना होता है पेपर के ऊपर, रफ शीट के ऊपर, उसके लिए आपको पेंसिल की लाजमी ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। इसमें जो 3 चीज़ें हैं, 1, 2 और 4 नंबर वाली, वो तो लाजमी है। और कार्ड आपको कैंपस से मिल सकता है, कार्ड भी आप लाजमी जो है वो साथ लेके जाएं। अब पहली चीज़, ये बाकी चीज़ें तो आपको पता है क्या होती हैं। तो एक चीज़ एग्ज़ाम एंट्रेंस स्लिप या डेट शीट क्या होती है। डेट शीट आप बना लेते हैं जब डेट शीट का इंटरफेस ओपन होता है, datesheet.vu.edu.pk के ऊपर जाके। तो डेट शीट यहाँ पर बनाई हुई है मैंने, आपको मैं सिंपल दिखाता हूँ उसका। ठीक है जी, ये डेट शीट आपकी इस तरह की होगी। अब यहाँ पे सेमेस्टर भी लिखा हुआ है, मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो चीज़ें इसके ऊपर हैं, स्लिप के ऊपर लिखी हुई हैं, वो क्या क्या हैं। स्प्रिंग 2022 चल रहा है, एग्ज़ाम आपका मिड टर्म है। यहाँ पे आपका डिग्री प्रोग्राम आ जाएगा कि आप B.Ed कर रहे हैं, BS कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, जो भी है वो यहाँ पे आपका मेंशन होगा। उसके बाद आपका नाम, ID कार्ड नंबर और फादर नेम होता है। और साथ में यहाँ पे एक सर्कल में लिखा हुआ है स्टूडेंट ID आपकी वही होती है जो यूनिवर्सिटी आपको बना के देती है, जिससे आप LMS लॉगिन करते हैं। लेकिन उसके साथ एक ये पासवर्ड होता है। ठीक है जी, पासवर्ड को मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये पासवर्ड जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पे आप अपने जिस कंप्यूटर पे बैठेंगे तो आपने इस पासवर्ड को लगाना है, ना कि आपने अपने पर्सनल LMS ID का जो पासवर्ड रखा होता है उसको लगाना है। ये याद रखिएगा। ये जस्ट पासवर्ड आपका एग्ज़ाम सेंटर में जाके जिस कंप्यूटर में आपको बिठाया जाएगा वहाँ पे सॉफ्टवेयर में आप ये ID और पासवर्ड लगाएंगे तो फिर आपका जो पेपर है वो स्टार्ट होगा। तो ये बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेके चले जाते हैं
मोबाइल से, इस तरह का वो विजिबल नहीं होता। तो प्रॉपरली इसको प्रिंट करवा लें लॉगिन करके अपनी डेट शीट इंटरफेस से, तो फिर आपको एक प्रॉपरली डेट शीट मिल जाएगी। ये याद रखें, डेट शीट के ऊपर जो आपने डेट और टाइम लिखा है और जो सेंटर लिखा है वो आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि आप डेट शीट बना के, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता, बाद में भूल जाता है कि डेट शीट में जो पेपर थे वो किस दिन और किस डेट को थे। तो ये ज़हन नशीन कर लें अच्छी तरह। इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी इसको चेंज भी कर सकती है। अब प्रिंट ये हो चुकी है, इसके ऊपर जो भी लिखा है आपको लेके जाना है। उसके ऊपर कुछ लाजमी चीज़ें हैं, जैसे स्लिप है, ओरिजिनल फ़ोटो आईडी है। फ़ोटो आईडी से मुराद है कि आपका जो वीयू की तरफ से कार्ड मिलता है आपको, आईडी कार्ड है, स्लैश डाली हुई है, मतलब इसका है कि या ये आपका आईडी कार्ड होना चाहिए या स्टूडेंट कार्ड आपके पास हो, पासपोर्ट हो। अगर ये पहली दो चीज़ें नहीं होती, पासपोर्ट नहीं है तो फिर डोमिसाइल हो, डोमिसाइल भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस हो। इनमें से एक चीज़ आपके पास लाजमी होनी चाहिए आपकी पहचान के लिए। नादरा की तरफ से जारी करदा कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये लाजमी लिखा हुआ है, ये कंपलसरी है, ये लाजमी आपने साथ लेके जाना है और पहले से उसको आप निकलवा भी सकते हैं। कोशिश करें एग्ज़ाम सेंटर 30 मिनट तक पहले पहुँचें, क्योंकि बाज़-औक़ात अगर आप गाड़ी पे हैं, बाइक पे हैं तो कुछ इशू हो सकता है, आप लेट भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें पहले टाइम पे जाने की। और एक चीज़ के जहाँ पे पेपर लिखा हुआ है आपका, जैसे कि यहाँ पे 5:30 है, ठीक है, सपोज़ करें आपका जो टाइम टेबल है वो अलग भी हो सकता है। और आप एग्ज़ाम सेंटर में आपके पास जो टाइम होता है वो कम से कम 5:30 है, तो आप 5:45 तक जाके 15 मिनट के अंदर अंदर आप अपना जो पेपर है वो लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप 15 मिनट के बाद लॉगिन करेंगे तो वो आपका क्या होगा, एब्सेंट काउंट होगा, आप लॉगिन नहीं कर सकेंगे, पेपर नहीं दे सकेंगे। और इसकी जो फ़ीस है एब्सेंट होने के बाद अगर दोबारा देना चाहें तो वो फ़ीस 2000 रुपये होती है। 2000 के साथ आप ये पेपर दोबारा दे सकते हैं। इसलिए छोटी सी गलती की वजह से आप 2000 ज़ाया ना करें। और उसके बाद फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, ये मैंडेटरी किया हुआ है यूनिवर्सिटी ने, ये चीज़ें भी लाजमी आप साथ लेके जाएं। अपने मोबाइल वगैरह फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर लेके भी जाते हैं तो फिर आपने वहाँ सेंटर में जो कलेक्शन सेंटर है वो वहाँ पे जमा करवाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एग्ज़ामिनेशन हॉल है, वहाँ पे आपने किसी भी तरह से मोबाइल वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जानी। आपको फ़िज़िकल चेक किया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर में दाखिले से पहले, और वहाँ पे आपका टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा, बुखार वगैरह ना हो आपको, ये 99 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा ना हो आपका टेम्परेचर। और इसके बाद यही जो हैं इंस्ट्रक्शन या उर्दू में दी हुई हैं। तो ये तो होगी आपकी स्लिप। अब हम चलते हैं एग्ज़ाम सेंटर की तरफ। जब आप चले गए एग्ज़ाम सेंटर में तो फिर क्या होगा आपके पास, वहाँ जाके आप अपनी सीट पे बैठ जाएंगे। सीटिंग प्लान वहाँ पे लगा होगा, वहाँ पे अपनी सीट के ऊपर बैठ जाना है। जब पेपर स्टार्ट होगा तो फिर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा, ठीक है। ये इस तरह का जो इंटरफेस है, वो जो लैब का अमला होता है वहाँ पे डिप्यूटेड, वो सारी की सारी चीज़ें ये रेडी करके रखते हैं, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम डेमो स्टार्ट करते हैं। इस तरह का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गेस्ट, ये एक डेमो है, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट आईडी लिखेंगे अपनी, ठीक है जी। और आईडी से मुराद वही BC 210-20 जो भी आपका आईडी है, जिस तरह का भी है वो आपने लिखना है। और एग्ज़ाम पासवर्ड, अब ये देखें कि ये एग्ज़ाम पासवर्ड है, आपने यहाँ पे LMS पासवर्ड नहीं लिखना, यहाँ पे आप पासवर्ड लिखेंगे जो स्लिप के ऊपर आपके है, ये वाला, ठीक है जी। ये पासवर्ड आप लिखेंगे इसमें, तो फिर आप इसको लॉगिन कर लेंगे, ठीक है जी। लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस है। टॉप पे आप देख लें
कि टाइम आपका है, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम आता है और टाइम लेफ़्ट या एंटी क्लॉकवाइज चलता है, उल्टी गिनती यहाँ पे होती है। इंस्ट्रक्शन है कि आपका पेपर कितने टाइम का है, क्या आपने करना है क्या नहीं करना। लिखा हुआ यहाँ के सुपरवाइजरी स्टाफ के साथ आपने मिसबिहेव नहीं करना। ठीक है जी, कुछ मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपने यहाँ पे पढ़ लेनी है, ठीक है, एग्ज़ाम के मतलब की होती हैं। और उसके बाद वार्निंग है और ये कुछ लिखा हुआ है कि आपने इस तरह के काम नहीं करने, मतलब जो भी है, और कुछ तरीक़ाकार बताया हुआ है, तो वो आपने यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। तो वो आपको पता चल जाएगा कि क्या इंस्ट्रक्शन ज़रूरी हैं, ठीक है जी। कुछ है ज़रूरी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप ये जैसे इंटरफेस ओपन है तो आपने यहाँ पे इसको ना क्रॉस पे जाके बंद नहीं करना है। बंद करने पे आपका फिर टाइम वेस्ट होता है। बैक बटन, नेविगेशन बटन जो है वो नहीं आपने प्रेस करने, क्योंकि ये सारे का सारा पेपर आपका माउस और बाकी कीबोर्ड से हो जाता है। कीबोर्ड के जो बटन हैं टाइपिंग के लिए, नेविगेशन आगे पीछे जाने के लिए जो भी कीज़ हैं, एरो कीज़, वो इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। और हर पेपर में जो सॉफ्टवेयर अलाउ होते हैं वो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाती है कि आप ये सॉफ्टवेयर अलाउ हैं और ये वाले अलाउ नहीं हैं, ठीक है जी। तो ये पढ़ने के बाद आप इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जस्ट 30 सेकंड में सारी इंस्ट्रक्शन को रीड करें और फिर फ़ौरन से आप यहाँ पे नीचे जो सर्टिफिकेट है, आई हेयर बाई कन्फर्म दैट आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शन केयरफुली, यहाँ पे ओके करेंगे, चेक करेंगे। और दूसरी साइड पे बिल्कुल राइट साइड पे स्टार्ट पेपर का लिखा हुआ है। अच्छा जी, इसी तरह का इंटरफेस होगा, ये देख लें। क्वेश्चन ऊपर चल रहे हैं आपके, यहाँ पे टॉप पे आपके जो पेपर है लिखा हुआ है CS 001 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 1 of 26, मतलब इस पेपर में टोटल 26 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे गिनती चल रही होती है। यहाँ पे मार्क लिखा है कि 1 नंबर का है। अब ये MCQs है, कोई भी एक इसमें से ऑप्शन चूज़ करेंगे। ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपने क्या करना है कि नीचे बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो ये बटन है सेव का, आपने सेव को क्लिक करना है। जब आप सेव को क्लिक नहीं करेंगे आपके बाकी जो बटन है वो डिसेबल है, आप उसको क्लिक करते जाएं लेकिन वो कोई भी काम नहीं करेगा। तो जब तक आपने सेव को क्लिक नहीं करना तो फिर कोई बटन नहीं काम करेगा। सेव को क्लिक करें। अब देखें जी, ये बाकी बटन जो हैं वो वर्किंग में आ गए हैं। ये जो बटन है इस एक क्वेश्चन आप नेक्स्ट जाएंगे। अब यहाँ पे देखें एक है, हम यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, सेकंड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और अगर इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल 26 नंबर पे चला जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो वापस आने के लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये 1 क्वेश्चन बैक, इस तरह पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया है, ये देखें। तो यहाँ पे जो नीचे एक नंबरिंग की स्टेप चल रही है, ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ है 1। जो क्वेश्चन आप करते जाएंगे वो यहाँ पे ग्रीन होता जाएगा। मैं बिल्कुल ही दरमियान में जाके क्वेश्चन नंबर 10 को जो है ना सॉल्व करता हूँ। स्टार्ट बटन रिसाइड्स एट द लेफ़्ट साइड ऑफ द मेन मेन्यू बार, टूल बार, ठीक है जी। स्टार्ट बटन कहाँ होता है, चले मैं कोई भी लगा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने उसको चूज़ किया और फिर यहाँ पे सेव बटन के ऊपर आप सेव किया। अब देखें, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, तो यहाँ पे जो एक पट्टी नज़र आ रही है आपको, ठीक है, ये वाली, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो चुके हैं। इस तरह अब मैं वापस आता हूँ, ठीक है। आप इस बटन से जो है ना इसको माउस से पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं, जिसके ऊपर भी जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर वैसा ही आ जाएगा। इस तरह ये क्विज़ हैं, आप करते जाएंगे। एक चीज़ यहाँ क्विज़ में बता दूं कि आप किसी भी वक्त इनका जो आंसर है वो चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने 1 क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिया था और आपको याद आया कि उसका जो आंसर था वो वैसा नहीं था, तो आप क्या कर सकते हैं, वापस आएँ, एक के ऊपर हमने पहला लगाया था, आप चौथा लगा लें, ठीक है जी। चौथा लगा के आप फिर से सेव कर दें। जब तक टाइम आपके पास है, ठीक है, वो आप
पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन को एडिट कर सकते हैं। अब मैं जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट, दूसरा हो गया, फिर तीसरा, कोई भी लगाएं। मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ आपको, वैसे तो ये क्या होता है जी, पॉइंटिंग डिवाइस होती है, या आउटपुट तो नहीं होता, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। ठीक है जी, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है जी। चौथे के बाद आप पांचवा करेंगे, यानी हर क्वेश्चन को आपने टिक करने के बाद सेव करना है। और यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज आ जाता है कि सिस्टम बिज़ी, तो आपने 2-3 सेकंड वेट कर लेना है। तो ये नहीं कहना जो है ये कंप्यूटर बड़े स्लो चल रहे हैं। ये सिस्टम है, बाकायदा एक सेव होती है आपकी एंट्री, उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ आती है। अब देखें, अब ये सारे का सारा कीबोर्ड को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, माउस के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक करते हैं, आप सेव करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट के साथ आते हैं, क्योंकि ये जो बटन है ये आपके कीबोर्ड से नहीं चल रहे हैं, ये सिर्फ आपके माउस को क्लिक करने से ही चलेंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह, यहाँ देखिए टाइम चल रहा है, हमने 50 मिनट पर शुरू किया था, ये 45 मिनट अभी रहते हैं हमारे। और उसके बाद मैं आपको कुछ और बताता हूँ। ठीक है जी, 10 हमने कर लिए हैं। आप सीक्वेंस से भी कर सकते हैं, और चाहें तो जो है ना 10 के बाद हमने यहाँ पे 12 कर लिया। आप छोड़ भी सकते हैं क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन नंबर है 12 नहीं आता, छोड़ दिया, नेक्स्ट चले गए, 13 आ गया, वापस आके भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें 10 के बाद हमने 11-12 छोड़ा था और 13वां सॉल्व किया है। अब वापस भी आ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, इस तरह, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, जिस तरह आप चाहें पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं तकरीबन कोई 20 के बाद जो है 20 क्वेश्चन या 17 तक चेक कर लेते हैं। 17 भी MCQs है। नेक्स्ट चलते हैं, मैं अब आपको शार्ट क्वेश्चन बताने लगा हूँ कि वो किस तरह आपने करने हैं। अच्छा जी, 20वां भी ये डेमो है, आपका पेपर चेंज भी हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आ गए हैं 21 जो क्वेश्चन है हमारा, वो है शॉर्ट क्वेश्चन। और इसका जो क्वेश्चन है व्हाट टाइम सिस्टम क्लॉक रिप्रेजेंट्स। ठीक है, तो आपने इसको आंसर को इस बॉक्स के अंदर लिखना है। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपको वहाँ पे अलाउ होगा वर्ड। ठीक है, आप MS वर्ड के अंदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि MS वर्ड में क्या हो सकता है कि आपका जो स्पेलिंग है ठीक है, अब मैंने जो सिस्टम के स्पेलिंग हैं वो गलत लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑटोमेटिक सही हो गया, इसको फिर गलत लिखते हैं। देखिए ना, स्पेलिंग गलत हुए तो वो यहाँ पे आप सिस्टम सही इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी करें और आप एग्ज़ाम में जाके यहाँ पे पेस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो आंसर लिखा हुआ है ना, आंसर प्लीज़ क्लिक हियर टू ऐड योर आंसर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपका ये बॉक्स जो है ना एक्टिव हो जाएगा। आप यहाँ पे Ctrl+V करें, पेस्ट हो सकता है। अगर वहाँ से नहीं लिखना तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, ये आपका आंसर हो गया। फिर आपने क्या करना, उसी तरह सेव कर देंगे। ये हमने क्वेश्चन नंबर किया था 21। अब यह देखें कि नीचे 21 नंबर भी ग्रीन हो गया। इस तरह आपको पता चलता जाएगा कितने क्वेश्चन हो गए हैं, कितने बाकी हैं। इस तरह नेक्स्ट चलते हैं, और
इसी तरह ये 22वां है, 23वां है, 2-2 नंबर के हैं, यहाँ पे 3 नंबर का शुरू हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ कि अगर आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है क्या उसको एडिट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो 21 नंबर हमने सॉल्व किया है। 21 नंबर पे दोबारा आते हैं। ठीक है जी, ये 21 नंबर था, एडिट कर सकते हैं। अगर ऐसे इसको क्लिक करेंगे तो ये कुछ नहीं होगा इसको, ठीक है। और एडिट करने के लिए आप यहाँ पे फिर इसको क्लिक करें। ठीक है, अब यहाँ पे ये वर्किंग में है। ठीक है, ये ऐसे मैं सपोज कर रहा हूँ। ठीक है जी, आपने इसका एडिट कर लिया, मज़ीद लाइन ऐड की और उसके बाद इसको सेव कर लें। जब तक आप कोई क्वेश्चन सेव नहीं करते आप बाकी क्वेश्चन की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है जी, ये अब मेरा ख्याल है कितनी आपको काफ़ी है इंस्ट्रक्शन, ये आपने देख लिया है एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर। अब आ जाएं, यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी हुई है क्लिक हेयर टू फिनिश योर एग्ज़ाम। आप जल्दी कर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे बैठे रहें। आपने 1 घंटे का पेपर 30 मिनट में कर लिया तो फिर क्या करेंगे, क्लिक हेयर टू फिनिश योर एग्ज़ाम। अब जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आता है वार्निंग। वो कह रहा है कि जी आपने 26 में से 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यू हैव अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और यू ऑल द सॉल्व क्वेश्चन हैज़ बीन रिव्यू केयरफुली। क्या आप चाहें तो दोबारा से भी देख सकते हैं कि क्या आपने सही लिखा हुआ है या कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है जी, और आपने अटेंडेंस शीट लाजमी साइन कर दी है। ये याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि पेंसिल लेके जानी है, अटेंडेंस शीट लाजमी साइन करनी है। उसके बगैर ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेपर कंसिडर ना हो। और नेक्स्ट क्या करेंगे, ये चारों चीज़ें पढ़ने के बाद क्या करेंगे, सर्टिफिकेट है और नीचे फिर दूसरी तरफ फिनिश बटन। अब फिर एक दफ़ा फिर वो पूछा जा रहा है कि क्या आप वाकई पेपर को ख़त्म करना चाहते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे ओके कर दिया तो फिर आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। इस स्टेज पे आप आके कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे रिज्यूम है तो रिज्यूम करने के बाद अपना पेपर वहीं से दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन यहाँ पे समझ ना आए तो फिर आप पूछ सकते हैं। और दूसरा, जिनका मैथ का क्वेश्चन मैथ का होता है वो अपने सिस्टम में चेक कर लें कि उनके सिस्टम में जो है ना वो मैथ टाइप सॉफ्टवेयर लाजमी हो। मैथ टाइप का आपको मैं बता देता हूँ क्या हो गया, क्या होगा उसका। ठीक है जी, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। आप अगर इसको अच्छी तरह देख लेंगे होपफुली तो फिर आपको ये इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब एक लिखते हैं कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, इस तरह की एक इक्वेशन लिखी, कुछ भी आपने लिखा उसको। ठीक है जी, ठीक है। अब करना क्या है, आपने मैथ टाइप से क्वेश्चन को यहाँ पे कंट्रोल सी के साथ कंट्रोल ए पहले करना है, या आप माउस से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे। फिर उसको आपने क्या करना है, वर्ड में आपने पेस्ट करना है। ठीक है, जाके वर्ड में, वर्ड से फिर आप यहाँ जाके इसको कॉपी करेंगे और फिर आप जाके एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट करेंगे। ठीक है जी, पेस्ट करने के लिए फ़र्ज़ करें क्वेश्चन नंबर 26 का ये आंसर था, तो हमने क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 पे जाके क्लिक हियर टू ऐड योर आंसर और फिर इसको कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, आप ये याद रखें कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को एडिट नहीं कर सकते या आप इसको यहाँ पे भी एडिट नहीं कर सकते। आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ मैथ टाइप के अंदर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ। ठीक है जी, फिर ही आप कर सकते हैं। अब दोबारा से आप इसको जो है ना वो करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और फिर वहाँ पे जाकर पेस्ट करेंगे। ठीक है जी, तो होपफुली समझ आ गई होगी आपको। सेव कर देते हैं।
आपका जो पेपर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब काफ़ी है, इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं इसको, फिनिश करते हैं। कंफर्म कर लें कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। मैक्स अब सारे के सारे क्वेश्चन हल करें। अटेंडेंस हो गई, क्लिक हियर टू फिनिश योर एग्ज़ाम करें और फिर यहाँ पे फिनिश। उसके बाद आखिरी ये मैसेज है, ओके करेंगे तो आपका पेपर सबमिट होता जाएगा और आपको इस तरह का थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारी ढेर सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।